जय भारत दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचराइज विद डॉक्टर मनोज। भारत सी सेट चल रहा है, सी सेट की हिट रिवीजन सीरीज चल रही है। हिट का मतलब है हाई इम्पैक्ट थीम्स की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। और अब की बार सी सेट 100 पार का हमारा टारगेट है। ये वाला हिट सीरीज़ आपने अगर कर डाला तो सी सेट झिंगा लाला अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्या क्या पढ़ा रहे हैं, आपको पता है क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक लेक्चर नंबर 1 में क्लोज कर लिया है। लेक्चर नंबर 2 में जो है नंबर सिस्टम कर लिया है। लेक्चर नंबर 3 में जो है वो प्राइम नंबर्स कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 4 में रूल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल कर लिया। लेक्चर नंबर 5 में जो है रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया है। और लेक्चर नंबर 5 में काफ़ी लंबा वीडियो बन गया था 50 मिनट का, लेकिन परसेंटेज अपन ने अच्छे से कर दिया। ये ट्रिक्स मैं आपको लास्ट में याद करा लूँगा। हो गया लेक्चर नंबर 6। अभी छोटा सा चिन्नू सा चैप्टर है लेक्चर नंबर 7, दिस इज़ रेशियो, ठीक है। तो चलो रेशियो करते हैं। ये है रेशियो, ठीक है। आपकी जो पीडीएफ है ना, जो टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ है, उसमें 13 नंबर का पेज है ये, ठीक है, रेशियो वाला, ठीक है। जितने रेशियो उसके एक का मल्टीपल, ठीक है। जैसे देखो ए रेशियो बी है ना, ये ट्रिक है इसकी, ये ट्रिक है बस इस पूरे चैप्टर की कि जितने रेशियो निकाल उससे एक कम आपको मल्टीपल निकाल। देखो कैसे, ए रेशियो बी इज़ 2:3, बी रेशियो सी इज़ 2:5, देन ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़, तो देखो ए इसको कैसे लिखना, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए रेशियो बी क्या है 2:3, बी रेशियो सी क्या है 2:5। इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो। तो इसको ऐसे करेंगे तो क्या आएगा 4, इसको ऐसे करेंगे तो क्या आएगा 6, इसको ऐसे करेंगे तो 15। अब अगर ये पूछ ले कि ए रेशियो बी तो ये है, बी रेशियो सी ये है, तो ए रेशियो सी बताओ क्या होगा, तो 4:15 होगा। सिंपल है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज, अगर आपको ये नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। नहीं पता नहीं होगा, नहीं पता तो नहीं होगा। लालू टू ममता दीदी, नहीं मांगा है तो नहीं मिलेगा, तो नहीं पता है तो नहीं होगा। सिंपल, ये आपको ट्रिक पता है, ऐसे करना आपको आता है तो आप हो जाएगा। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, ए बी सी डी। तो 2:3, बी और सी में क्या होगा 1:2, और सी और डी में क्या होगा 3:4। अब इसको याद रखना, आपको ये सीक्वेंस नहीं भूलनी है। ए क्या होगा, ए इज़ दिस इज़ ए, दिस इज़ ए, दिस इज़ ए, आराम से है ना। तो 1:2:1, दिस इज़ 3, 1:2:3 = 6, ठीक है। बी क्या होगा, एकदम आराम से देखना आपको, दिस इज़ बी, मैक्सिमम नीचे वाले और फिर ये वाले, दिस इज़ बी। तो ये हो गया 9, दिस इज़ 9, अरे यार दिस इज़ 9, अरे यार दिस इज़ 9, ठीक है। फिर सी क्या होगा, सी आपका होगा ये दो, तो ये है ना सी क्या होगा आपका, दिस, ये बी हो गया आपका, तो सी क्या होगा, सी ये होगा, ये और ये, ठीक है। सी क्या होगा, एक मिनट यार, सी क्या होगा, ये और ये, मतलब जैसे बी के नीचे वाले 2 और एक ये, ऐसे ही सी के नीचे वाले 2 और एक ये बी से ले लेंगे, तो कितना होगा 9 18, ठीक है। ये 18 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया। और डी क्या होगा, डी ये तो है ही, ये वाला डी हो जाएगा आपका, तो कितना होगा 8×3 = 24, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2:3:6:8, ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, कैसे कैसे क्या करना है, ये और ये, ठीक है। चलिए ये इन फैक्ट्री, अब क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। इन फैक्ट्री, ये PYQs है। इन फैक्ट्री 4 शिफ्ट्स ऑपरेट, है ना, 6 शिफ्ट 1 घंटे की। अब देखो इसमें आपको याद समझ में भी नहीं आएगा कि ये रेशियो का क्वेश्चन है, कैसे नहीं क्या, आपको लगेगा एफिशिएंसी पूछ रहा है, नहीं, ये रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं है, एफिशिएंसी का क्वेश्चन आगे करेंगे। इन फैक्ट्री 4 शिफ्ट्स ऑपरेट 6 hours ईच शिफ्ट, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ शिफ्ट 1 to 2 इज 3 to this, 2 to 3 इज दिस, एंड 3 to 4 इज दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल 4 शिफ्ट। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये कि देखो मैं बिल्कुल अपने नोट्स में सब कुछ लेके चलता हूँ। नोट करने वाली बात मैंने लिख दी यहाँ पे कि क्वेश्चन रेशियो का है, ना कि एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का नहीं है, रेशियो क्वेश्चन है। तो क्या है देखो, ए शिफ्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1:2 का 1 और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का रेशियो क्या है 2:3। ऐसे 2 और सेकंड और थर्ड शिफ्ट का रेशियो क्या है 3:4। ऐसे थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट का रेशियो क्या है 5:2, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 15, 15×2 = 30, ठीक है। ये 2 9 9×5 = 45, और ये 3 में आ जाएगा ये वाला, 20 और 3 60, और ये आ जाएगा 4 के लिए ये कि 8 8 3 24, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 30:45:60:24, इसको और 3 से कर देंगे तो 10:15:20:8, ये इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो रेशियो सिंपल सा है, इतना सही है बस रेशियो, 5 मिनट में निपटा दिया। आपकी तसल्ली के लिए कि छोटा वीडियो बन गया काफ़ी, 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। ये देखो
M Manoj to Akshay height is 2:3, while Akshay to Priyank height is 3:4, while Priyank to Kamal height ratio is 5:3. What is the ratio of height of Manoj and Kamal? ठीक है, तो अपन को सिंपल लिख लेना, M रेशियो A इज़ 3:2. A और P कॉमन देखना है, A और P का रेशियो कितना है 3:4, और कॉमन देखना है P K का रेशियो कितना है 5:3. तो क्वेश्चन इज M इंटू K, तो पूरा निकालेंगे अपन, है ना. तो ये निकालेंगे कितना दिस, तो 15, ये 3 है ना, 15 दूनी 30. ये हो गया M का, ये हो गया M A P K. तो A का निकालेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा 9 9 45. ठीक है, P का निकालेंगे तो ये आएगा 12 12 पंजो 60. ये तो एज इट इज़ वही लिख दिया मैंने. और K का निकालेंगे तो ये आएगा, तो कितना आएगा 12 12 3 12 पंजो 12 दूनी 24 36, है ना, 36 आ गया. अब M इज टू K का पूछा है सिर्फ, तो 30:36, विच मीन्स 10:12, विच मीन्स 5:6 आ गया, है ना. या ये हाइट का पूछ लिया, या एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ए टू द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बी का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 1:2 है, जबकि वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बी टू वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री सी का एफिशिएंसी का रेशियो है जो आ गया 10:11, जबकि वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री डी की एफिशिएंसी का रेशियो वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री डी से है 5:7, और जबकि वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री डी के एफिशिएंसी का रेशियो वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ई से है 3:4. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ए टू द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री सी टू द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ई. तो वही करेंगे, अपन तो लिख देंगे यहाँ पे A B C D और E. तो A B क्या आएगा, C D क्या आएगा, और D क्या आएगा, D E क्या आएगा 3:4. अब बात ये यहाँ पे, अब हो गया आपके पास 4, मतलब अभी तक मैंने 3 बताया था, 4 बताया था, पहले 3 बताया था इजी था, फिर 4 बताया, अब 5 का करके देखते हैं. 5 कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा कि इसको यहाँ तक ले आएंगे, है ना. इसमें A निकालना है तो ये, मतलब A निकालना है तो ये 3 का, फिर ये वाला ऐसे करके निकाल लेंगे. ठीक है, ये निकाल के देखना और इसका आंसर आ जाएगा आपको, फिर AI से चेक कर लेना. आई बात समझ में. चलिए ओके, थैंक यू, जय भारत. मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ. अभी तक क्या क्या हो गया है, रेशियो हो गया, रेशियो के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो ये अभी तक अपने पास क्लॉक हो गया है ना, क्लास 1 में क्लॉक हो गया, ये सब हो गया, 7वां ही हो गया. अब 8वां में कर रहा हूँ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का. ये थोड़ा सा बड़ा बन सकता है 30-40 मिनट का. फिर फैक्टर्स करेंगे लेक्चर नंबर 9 में. ऐसे अपन पूरा निपटा देंगे इसको फटाफट.